बाद कार्यक्रम है जी। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने काम किए गए हैं उसका हम लोग उल्लेख करते हैं। जी। और चूँकि जनता को बताना है कि बिहार में किस तरह से बदलाव हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है, पुल पुलियाँ बने हैं और किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हुआ है और आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मेन मुद्दा था। इस आरक्षण के तहत बिहार में आरक्षण सर्वे, आप जानते हैं, जनगणना के माध्यम से सर्वे हुआ और आरक्षण पर उनको अधिकार देने की बात, जो निचले तबके को के अधिकारों की बात हुई, ये सभी को जन तक पहुंचाने के लिए ये संवाद का कार्यक्रम आयोजित। मैम, जिस तरह से आपने खुले मन से टिकट के लिए मास्टर मुजाहिद साहब का नाम लिया, तो ये जो बात है जेडीयू नेता के तरफ से था या फिर व्यक्तिगत? नहीं, हमारे नेता का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि अभी प्रोसेस में है कि किनको देना है। अभी तो चूँकि अलायंस पार्टियां हैं तो अलायंस पार्टियों का मीटिंग होगा, फिर सीटें तय होंगी, उसके बाद फिर इस पर सर्वे होगा, उसके बाद ही कैंडिडेट्स के नाम आएंगे। बट हर लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पार्टी का सीट अमुक जगह हो या हमारे कैंडिडेट्स हों, तो उसको लेकर के बातें हुई हैं। हमारे बड़े नेता, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तो प्रोसेस ही नहीं किया है। जब प्रोसेस होगी, अभी टिकट की किसी की भी अभी कोई बात नहीं है, किसी की कोई संभावना ही नहीं है। हम लोग संभावित उम्मीदवार की बात करते हैं और अगर संभावित उम्मीदवार हमारे अगर जब बात होती है तो अगर मुजाहिद साहब हैं या हमारे अलायंस के हमारे डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, अब ये तो जो सर्वमान्य नेता हैं वो लोग तय करेंगे। जिस लगातार जेडीयू पूरे किशनगंज में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में स्टैंड क्लियर लग रहा है कि अगर जेडीयू को खाते में टिकट नहीं आया तो जेडीयू बगावत का रुख अपना सकती है। देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से किशनगंज का स्वरूप मुझे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब एक समझदार इंसान हैं। वो जनता के हित में ही काम करेंगे और वो देखेंगे कि अगर वोट का कहीं भी बिखराव होगा और उनकी वजह कर नुकसान होगी तो शायद वो ऐसा काम बात तो ये भी चल रही है कि हो ना हो नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार ले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत बात है। वो अंत वक्त में पलटी मारते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगा। विपक्ष तो डरे हुए हैं, विपक्ष का आरोप क्या मानना, विपक्ष डरे हुए हैं, भयभीत हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नीतीश कुमार जी से डरे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में समाजवाद को एक किया है, जिस तरीके से उन्होंने समाजवाद धाराओं को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर 22 पार्टियों को एक जगह किया है और उस शक्ति के विरुद्ध में जो हमारे देश के हित में ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो बयान को लेकर सदन में जो उनके द्वारा बयान जो दिया था कि पहले उनका इलाज हो, अगर इलाज करने के बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट देते कि योग है तो वो बने रहने तो इस्तीफा दे दे। देखिए, विरोधी हैं तो विरोधी तो बोलेंगे ही, विरोधियों के बात का क्या लेना। हमारे नेता महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, तभी तो महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है और हम तमाम इज्जतदार महिलाएं अपने नेता को बहुत मानते हैं। आपका क्या स्टैंड है उस विवादित बयान को लेकर, जिसको लेकर काफी खौराम मचा हुआ है? नहीं, हमारे नेता ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मुझसे अगर भूल चूक कोई गलती हुई है तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने अपने ऊपर निंदा भी कर लिया। और क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जनगणना को लेकर करके और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर करके, चूँकि जनसंख्या नियंत्रण पर विपक्षियों ने बहुत तरीके से उनको घेरा, जिसमें उन्होंने स्पष्टवादी होकर करके, हाँ, थोड़ा बहुत लगता है कि उस टाइम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और जिस वजह कर उनके मुंह से जो जिस तरीके से निकलनी चाहिए थी उसको तरीके से वो नहीं बोल पाए। लेकिन जो बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल बात तो वही है ना कि जनसंख्या नियंत्रण में अगर हमारी बेटियां, हमारे बेटे जब पढ़ लेंगे तो वो खुद देश के हित में काम करने लगेंगे। आखिरी सवाल, जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मुसलमानों की आबादी यादवों से कहीं ज्यादा है। क्या मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा जितना कि हम लालसा रखते हैं? देखिए, हमारे नेता ने ये प्रक्रिया शुरू किया है और इसको मूर्त रूप भी उन्होंने दिया।
निश्चित रूप से हमारे नेता, अन्य लोग क्या करते हैं मैं नहीं बता सकती, महागठबंधन के उनके साथी शायद उनसे सहमत हो। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ठीक जिनका जो अधिकार है उनको देने के लिए। परसों की घटना आपको याद होगा, जैसे बिजली को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, 2 लोगों की जान चली गई थी पुलिस फायरिंग में, अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार में है आप लोग? नहीं, निश्चित तौर पर उस पर जांच चल रही होगी, जांच प्रक्रिया में होगा और निश्चित रूप से दोषियों को तो कभी छोड़ा नहीं जाता सुशासन में। और जब भी कहीं भी कोई घटनाएं घटती हैं तो आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, जांच टीम बैठती है और जांच के तहत जो रिपोर्ट आती है संज्ञान लिया जाता है और उसके तहत FIR होता है और कार्रवाई होती है। आपका शुभ नाम है? शगुफ्ता अजीम, पूर्व प्रत्याशी अररिया विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।